नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वे शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। देश में सोमवार को 3.68 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,417 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। इन चुनावी परिणामों में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की राजनीतिक किस्मत बदल दी। किसी के सितारे चमक गए तो किसी के हाथ से निकल गया मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव था, जैसे कि पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के क्या मायने हैं? क्या उनकी छवि पर इसका असर पड़ा है या वो अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हुए हैं? जब देश में कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़ ली थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में व्यापक चुनाव प्रचार किया। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को चुनौती दी और भारतीय जनता पार्टी को जीत पर एक सुनहरे बंगाल का वादा किया। चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आज उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना में ले। वहीं मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने कहा कि मीडिया वही रिपोर्ट करता है जो कोर्ट में होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग मद्रास हाईकोर्ट की हत्या के आरोप की टिप्पणी को सही भावना में ले और उसे कड़वी गोली के रूप में निगल ले, जो एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज करने के लिए देता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निकाय से कहा कि हम हाईकोर्ट की आज़ादी देनी होगी। आप भले ही संवैधानिक संस्था हो, लेकिन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण मुहिम का तीसरा और सबसे बड़ा चरण सोमवार सुबह से शुरू हो गया, जिसके तहत 18 साल से 45 साल तक के वर्ग के आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में करीब 90 लाख लोग इस चरण में टीकाकरण के लिए पात्र हैं और तीसरे चरण में टीकाकरण के लिए 77 स्कूलों में 5 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए स्कूलों को टीकाकरण केंद्र बनाया है। राष्ट्रीय राजधानी के करीब 500 केंद्र में अभी तक 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बात ऐसे समय कही गई है जब देश में कोरोना वायरस के नए मामले 4 लाख के करीब पहुंच गए हैं। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाए। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस परंपरा को तोड़ते हुए राज्य में सत्ताधारी पार्टी को जीत की बधाई देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख बंगाल की जनता द्वारा सुनाए गए जनादेश को ऐतिहासिक गलती करार दिया। बाबुल सुप्रियो ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बंगाल के मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक गलती कर दी है। उन्होंने पोस्ट में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक क्रूर महिला बताया। सुप्रियो ने लिखा कि न ही मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और न ही मैं कहूंगा कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं। बीजेपी को एक मौका न देकर बंगाल की जनता ने इसे भ्रष्ट, अक्षम, बेईमान सरकार और एक क्रूर महिला को वापस सत्ता में लाकर ऐतिहासिक गलती कर दी। जब आज महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है, ऐसे में देश भर के 60 युवा एमबीबीएस डॉक्टरों की टीम होम आइसोलेट कोविड मरीजों को निःशुल्क ऑनलाइन इलाज में जुटी हुई है। ये डॉक्टर हर भाषा के मरीज को दवाओं के संबंध में परामर्श दे रहे हैं। ऐसे मरीजों को मोटिवेट भी किया जा रहा है ताकि वे नेगेटिविटी का शिकार न हो। भोपाल के चिरायु अस्पताल में सेवा देने वाले उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र निवासी एमबीबीएस डॉक्टर राहत पटेल की यह
पहल है। मरीज का इलाज करते हुए उन्हें खुद में भी कोविड के लक्षण दिखे तो वे होम आइसोलेट हो गए। इसी के बाद उन्हें ख्याल आया कि होम आइसोलेट रहते हुए भी कोविड मरीजों की सेवा की जा सकती है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के अलावा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती हो रही है। इसी दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ रही है। ये वही चुनाव है जिन्हें कोरोना के गांव-गांव तक फैलने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 12.89 लाख कैंडिडेट्स उतरे हैं। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया। यह राजस्थान की हैदराबाद पर पिछले 4 मैच में तीसरी जीत है। राजस्थान 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। जॉस बटलर ने 64 बॉल पर 124 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने भी 48 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर मात्र 165 रन पर ही बना सकी। भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी अपने काम करने के अंदाज और हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाने के जज्बे के साथ कोरोना संकट की इस घड़ी में हजारों लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। श्रीनिवास बीवी के काम को लेकर बॉलीवुड गलियारे से खूब रिएक्शन आ रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने श्रीनिवास बीवी को लेकर ट्वीट किया, जो खूब ध्यान खींच रहा है। फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, मैं कभी श्रीनिवास बीवी से नहीं मिला, लेकिन जब ये महामारी खत्म हो जाएगी और हम हाथ मिला सकेंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।